Assalamu alaikum student, how are you all? Hope you all are fine. Here is our 6th lecture of grade 5th English. So let's start our today's lecture. In the previous lecture, as you all know, we were solving exercise of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Okay, we solved exercise part A, understanding the poem, answer the following question. Okay, now in today's lecture we will solve exercise part B, that is working with words. Let's start our lecture with suffixes. Suffixes अब हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं. सुफिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ के एंड पे हमने किसी लफ्ज़ के एंड पे कोई वर्ड एंड करना. ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स. अगेन प्री का मतलब होता है पहले. ठीक है, सो हम वर्ड से पहले कुछ ऐड करते हैं. ठीक है, एंड सुफिक्सेस आ जाए तो हम वर्ड के एंड पे कुछ ऐड करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स वी कैन ऐड द सुफिक्स वाई टू अ वर्ड व्हेन वी विश टू यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव. बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम लोग एक किसी भी लफ्ज़ के आगे सुफिक्स वाई डाल देते हैं एंड पे. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकें. एडजेक्टिव को क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ. होप आप सबको क्लियर होगा. ठीक है, अब हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमने सुफिक्स वाई एंड पर ऐड करना है. क्वेश्चन 1 देखते हैं. क्वेश्चन 1 में क्या नहीं दिया हुआ है, ऐड द सुफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स. जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनमें हमने वाई ऐड करना है. एंड देन यूज द न्यू वर्ड्स यू हैव मेड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ठीक है, हम जस्ट इसका पार्ट ए करेंगे, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वाई ऐड करेंगे. ठीक है, हमने क्या करना है कि जो वर्ड्स दिए हैं इनके एंड पे हमने वाई लगाना है. अब फ्लफ का मतलब वैसे तो होता है नरम. ठीक है, अब अगर हम इसके आगे वाई लगा देंगे तो ये फ्लफी बन जाएगा, नरम मुलायम, एडजेक्टिव बन गया. अगेन फन है, फन का मतलब होता है मज़ा. ठीक है, वाई लगा देंगे कि ये बन जाएगा मुज़ाहिस. देन लीफ है, लीफ का मतलब होता है पत्ती. ठीक है, पत्ता. लीफी ना बोल जाता है पत्तों वाला. ठीक है, इस तरह शुगर, शुगर का मतलब होता है शक्कर. ठीक है, चीनी, शुगरी जब वाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीठा. इस तरह बैन, अब देखिए इसमें RED रेड है. ठीक है, अब इसमें हम वाई लगा के जस्ट तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. तो ये RUDDY. ठीक है, एक D एडिट होगा और दूसरा UE की जगह रिप्लेस होगा. सेम अब RUN. ठीक है, अब NY हम नहीं लगाएंगे, RUNNY लगाएंगे. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे एंड पे. SHADE है. ठीक है, अब E को Y एडिट नहीं कर सकते तो हम E हटाएंगे, SHADY शेडी. इस तरह अब क्लोज है, क्लोज के आगे वाई हम नहीं लगा सकते, इसका मीनिंग नहीं बनता. सेम शाउट, शाउट के आगे भी वाई नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मीनिंग नहीं बनता. THORN है, इसके आगे सिंपल वाई लगाएंगे. फिर WEIGHT वेट, सिंपल वाई लगा के वेटी. कोल्ड, कोल्ड के आगे वाई नहीं लग सकता क्योंकि ये मीनिंगलेस है. इस तरह सुनो, SNOW और वाई लगाएंगे सिंपल. इसी तरह फिर सन है. अब अगेन इधर सन एन का हम लोग एडिशन करेंगे, SUNNY. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है, पेज नंबर 13. नेक्स्ट है एब्रीवेशन. डू यू रिमेंबर व्हाट एन एब्रीवेशन इज. एब्रीवेशन क्या चीज़ है. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग. ये क्या है कि ये राइटिंग की शॉर्ट फॉर्म है. किसी भी हम लोग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका एब्रीवेशन है. यूजुअली ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीवेशन. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनका फर्स्ट लेटर, इनिशियल मतलब होता है स्टार्ट वाला लेटर, फर्स्ट लेटर, वो एब्रीवेशन में आते हैं. आगे हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल में दिया मैंने बैचलर ऑफ आर्ट. ठीक है, ये जो हम पढ़ते हैं BA की डिग्री, ये असल में होता है क्या है, बैचलर, B फॉर बैचलर एंड A फॉर आर्ट्स.
ठीक है। इज नॉट, इसको हम लोग ए देखेंगे, ठीक है। जस्ट बैचलर एंड आर्ट, बी ए जो मेन लफ्ज है जस्ट उनकी एब्रीवेशन आएगी, उनका जस्ट फर्स्ट वर्ड आएगा, बी का बैचलर, ए का आर्ट्स। अब इस तरह पार्ट 3 है, ये आपने बुक्स पे सॉल्व करना है। अब जैसे मास्टर ऑफ साइंस है, ठीक है, मास्टर फॉर एम फॉर मास्टर, ठीक है, एंड साइंस के फर्स्ट 2 SC, ठीक है, तो MSc या M.Sc भी होता है। फिर है हिज या हर मैजेस्टी, ठीक है, सो H फॉर हिज, M फॉर मैजेस्टी, अच्छा। अगेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, M फॉर मेंबर, P फॉर पार्लियामेंट, MP, और एंड पे इनके डाट आता है, ठीक है, इनके एंड पे डाट लगता है। इसी तरह मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं MA एंड M.A, इंटर में डाट, ठीक है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके 2 वे है लिखने के। इस तरह स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SLC, S फॉर स्कूल, L फॉर लीविंग, C फॉर सर्टिफिकेट, SLC। अगेन H डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, ये जो हम PhD कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये PH फिलॉसफी का एंड D फॉर डॉक्टर, या फिर इसे हम DPHL भी लिख सकते हैं इस तरह से DPHL या PhD, ओके। अगेन है ट्रेड यूनियन, TU डॉट साउथ ईस्ट SC, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जिसे हम कहते हैं, ठीक है, BED भी लिख सकते हैं इसे, और B.ED, ठीक है, BEd। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंट्रैक्शन है, ठीक है। कंट्रैक्शन वर्ड से ज़्यादा कंट्रैक्ट करना होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 4 राइट द शॉर्ट फॉर्म या कंट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की शॉर्ट फॉर्म हमने लिखनी है। जैसे कि IAM है, ठीक है। अब इसके हम शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, I अपोस्ट्रोफ N, ठीक है, तो क्या हो गया IN। हैव नॉट है HAVE, देन अगेन हम ओ नहीं लिखेंगे, अपोस्ट्रोफ डालेंगे, NT लिखेंगे। दे हैव THEY, ठीक है, फिर ऊपर कॉमा। वी आर है तो वी में हम ए नहीं लिखेंगे, वी WE अपोस्ट्रोफ RE। कैन नॉट है, कैन नॉट में हम लोग CAN, ठीक है, फिर हम लोग OT, हम लोग ओ नहीं लिखेंगे, N और O नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम कॉमा लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह दे आर, फिर दे विल, ठीक है। इसी तरह शेल नॉट, अगेन विल नॉट है, ठीक है, विल नॉट में VON, फिर अपोस्ट्रोफ और D, और आई वुड में I अपोस्ट्रोफ एंड सिंपल D, एल शी विल शी, और अपोस्ट्रोफ एंड LL। So it was our today's lecture. Do all the exercise part B on your books. ठीक है, पेज नंबर 13, यूनिट 1 poem, stopping by wood on a snowy evening, exercise part B, all done on your, do on your notebook, book. Also memorize them. ओके, एब्रीवेशन क्या होते हैं, एब्रीवेशन की डेफिनेशन, और फिर किस तरह से हम एब्रीवेट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स को। इस तरह कंट्रैक्शन की किस तरह हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और वाई लगाने के बाद किस तरह से मीनिंग और लफ्ज़ चेंज होते हैं। ओके, सो इट वाज आवर टुडेज लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।